हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। भक्तों, आज की लीला कथा सुनकर आप सभी का विश्वास लड्डू गोपाल के प्रति और भी प्रगाढ़ हो जाएगा। आज की लीला कथा सुनने के बाद आप सभी की आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। जब भक्त की भक्ति सच्ची होती है ना, तो प्रभु स्वयं आते हैं उसकी संकटों को हरने के लिए और अपने भक्त का साथ देने के लिए। ऐसी ही है कुछ आज की लीला कथा। आपके जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन लड्डू गोपाल पर से अपना विश्वास कभी मत डिगने दीजिएगा, क्योंकि प्रभु सब कुछ देखते हैं और सब कुछ जानते हैं और वे एक ना एक दिन अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा कर देते हैं। केवल थोड़ा सा धैर्य और विश्वास प्रभु पर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए भक्तों, लीला कथा को शुरू कर लेते हैं। लीला कथा शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और ठाकुर जी की सत्य लीला कथाएं हमारे चैनल पर आती रहती है। आज की लीला कथा श्यामपुर की रहने वाली सरता जी ने शेयर की है। सरता जी कहती हैं कि उन्होंने बचपन से ही अपने जीवन में बहुत सारे दुख झेले हैं। वे कहती हैं जब उनकी आयु केवल 10 वर्ष की थी तभी उनके मम्मी पापा का देहांत हो गया। उनकी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, लेकिन अब उनकी मम्मी के जाने के बाद उनके लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई नहीं था। सरता जी बताती हैं कि उन्हें उनके ताऊ ताई ने पाल पोस कर ही बड़ा किया। उनके मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उनके ताऊ ताई के यहीं पर वो रहती थी और उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ही रखा। सरता जी कहती हैं कि जब मेरे मम्मी पापा का देहांत हुआ उस समय मेरी आयु 10 वर्ष की थी, तो मुझे इतना ज्ञान तो था कि मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करती हैं। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा का पूरा ज्ञान तो नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और उन्हें कभी भी भोग लगाए बिना कभी भी भोग इत्यादि नहीं लगाती है। अब क्योंकि मैंने हमेशा से ही अपनी मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा था, तो इसीलिए मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति बहुत भाव थे। मैं भी लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करती थी, क्योंकि मैंने तो अपने बचपन से यही देखा था कि मेरे मम्मी पापा जो हैं वो लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करते हैं। और मेरी मम्मी भी मुझसे कहा करती थी कि ये ईश्वर हैं और ये भगवान हैं, इनकी सेवा हमें सबसे सर्वप्रथम करनी चाहिए। इसीलिए वो कहती हैं कि मैंने मेरे मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद में लड्डू गोपाल को अपने साथ ही रखा और उनकी सेवा निरंतर करती रही। बचपन में मुझे जैसे भी लड्डू गोपाल की सेवा आती थी, मैं वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। सरता जी कहती हैं कि उनके मम्मी पापा की मृत्यु के बाद जब उनके ताऊ जी उन्हें अपने घर लेकर गए, तो वो कहती हैं कि उनकी ताई जी को ऐसा लगा कि उनके सर पर एक और बोझ बढ़ गया है। ना जाने क्यों उनकी ताई जी उन्हें देखकर खुश नहीं हुई और वो कभी नहीं चाहती थी कि मैं उनके घर पर उनके साथ रहूं, लेकिन मुझे रखना उनकी मजबूरी थी। मेरी ताई जी का व्यवहार हमेशा से ही मेरे प्रति कठोर रहा। वो हमेशा मुझे ताने देती थी कि बचपन में ही मैं अपने माँ बाप को खा गई, मैं एक मनहूस हूँ। मेरी ताई जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा, लेकिन वो अपने बच्चों में और मुझ में बहुत फर्क किया करती थी, लेकिन मेरे भाग्य में शायद यही लिखा था। सरता जी बताती हैं कि मेरा बचपन इसी तरह से बीता और उसके बाद जब मैं बड़ी हुई और मेरी आयु लगभग 19 वर्ष की हुई, तब मेरा रिश्ता करवा दिया गया। सरता जी कहती हैं कि जिस घर में मेरा रिश्ता करवाया जा रहा था, यानी कि मेरे ससुर जी, उनकी दहेज की कोई भी मांग नहीं थी। मेरे ससुर जी बस यह चाहते थे कि उनके घर में जो लड़की आए वो सुंदर और सुशील हो, ताकि वो आकर उनका पूरा घर संभाल सके। बस उनकी यही मांग थी और ये बात मेरे ताऊजी और ताई जी के लिए बहुत अच्छी थी कि उन्हें दहेज ना देना पड़े। मेरी ताई जी तो बहुत खुश हो गईं कि बिना दहेज के ही मेरा रिश्ता तय हो गया। सरता जी कहती हैं कि उसके बाद मेरी शादी हो गई। सरता जी कहती है कि यहाँ से मेरे जीवन की नई शुरुआत होने जा रही थी। कहीं ना कहीं मैं खुश भी थी कि शायद मुझे ससुराल में एक ऐसी सास मिलेगी जो कि मुझे माँ जैसा प्यार करेगी, क्योंकि बचपन से ही मैंने कभी भी माँ का प्यार नहीं देखा। मेरी ताई जी ने तो कभी भी मुझे माँ जैसा प्यार नहीं किया। वो हमेशा ही मुझसे कठोरता से बात किया करती थी, लेकिन उन्हें लगा कि अब उनकी सासू माँ उनसे खूब प्यार करेंगी। यही सोचकर वे बहुत खुश थी। वे कहती हैं कि जब शादी के बाद मैं ससुराल गई और मेरी सासू माँ को पता चला कि मैं दहेज में कुछ भी नहीं लाई हूँ,
तो वह कहती है कि उस समय मेरे घर में रिश्तेदार थे, तब तो मेरी सासू माँ ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन शादी के अगले दिन जब सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए, तब मेरी सास ने मेरे ससुर जी से कहा कि तुम्हें अपनी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्या? अरे हमारे घर में किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ है हमारे पास, फिर भी तुमने अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से कर दी जो कि दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं लाई है। अरे जब ये दहेज ही नहीं लाई है तो इसका हम क्या करेंगे? जब लोग हमसे पूछेंगे कि दहेज में हमें क्या मिला है तो हम क्या कहेंगे? हमारा क्या मुंह रह जाएगा जब हम कहेंगे कि हमारी बहू दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई है। ये कहकर उनकी सासू माँ उनके ससुर जी से बहुत ज़्यादा लड़ने लगती है। वे कहती हैं कि मेरी सासू माँ के साथ साथ मेरे हस्बैंड जो है वो भी मेरे ससुर जी से लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो ये रिश्ता करना ही नहीं चाहता था, लेकिन पापा ने ही हाँ कर दी और मेरा रिश्ता करवा दिया। मुझे दहेज में कुछ भी नहीं मिला। मेरे दोस्तों की शादी हुई है, उन्हें देखो, किसी को 4 पहिए की गाड़ी मिली है, किसी को चेन मिली है, और मुझे क्या मिला? मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं अपने दोस्तों से क्या कहूँगा? वो सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे तो एक बाइक तक नहीं मिली। ये शादी भी पापा की मर्जी से हुई है, मैं तो ये शादी भी नहीं करना चाहता था। सरिता जी कहती हैं कि अपने पति और अपनी सास के मुंह से इस तरह की बातें सुन के वे बहुत हैरान हो जाती हैं और वे अपने मन में सोचने लगती हैं कि अभी तो उनकी ससुराल में उन्हें एक दिन ही बीता है और उनकी सास और उनके पति का ऐसा रवैया। सरिता जी कहती हैं कि मैंने कितने सपने सजाए थे कि जिस घर में मैं जाऊंगी वहाँ पर मुझे माँ सा प्यार करने वाली सासू माँ मिलेगी, मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत प्यार करेंगे और शायद मेरे जीवन भी यहीं से बदल जाएगा। मैंने अपने जीवन में जो भी दुख देखे हैं, शायद अब मेरे जीवन में वो दुखों का निवारण हो जाएगा और अब वो दुख मेरे जीवन से चले जाएंगे। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही अपने पति और अपनी सास का ये रूप देखना मेरे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में आगे इससे भी ज़्यादा दुख आने वाले हैं। सरिता जी कहती हैं कि इसी तरह से अब समय बीतने लगा। मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ही लेकर आई थी। सरिता जी कहती हैं कि मैंने अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजमान कर दिया। सरिता जी कहती हैं कि उनकी सास आए दिन उन्हें दहेज के लिए ताना दिया करती थी। उनके पति भी उनसे ठीक से बात नहीं करते थे। वो कहती हैं कि जब भी वो लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी तब भी उनकी सासू माँ उन्हें बहुत ताने सुनाया करती थी। सरिता जी कहती हैं कि यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे ससुर जी जो मुझे बेटी की तरह ब्याह कर लाए थे, वो मुझे बेटी की तरह ही सच में प्यार करते थे। उन्होंने सच में मुझे दिल से अपनी बेटी माना था। वो इस बात को भली भांति समझते थे कि बचपन से ही मुझे माँ का प्यार नहीं मिला है और वे मुझे एक पिता की तरह ही प्यार करते थे। लेकिन वह मेरी सासू माँ को ये सब नहीं समझा सकते थे क्योंकि घर में मेरी सासू माँ की ही चलती थी। मेरी सासू माँ मेरे ससुर जी से भी लड़ती थी और उनसे भी बहुत उल्टा सीधा सुनाया करती थी। मेरे हस्बैंड जो कि अपनी माँ की ही बात माना करते थे, वो हमेशा वही करते थे जो मेरी सासू माँ कहती थी। वह मुझसे कभी भी सीधे बात नहीं किया करते थे और ना ही मेरी सासू माँ। अब मेरा जीवन बद से बदतर होने लगा। मेरी सासू माँ और मेरे पति के अत्याचार मुझ पर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। मैं घर का सारा काम करती थी, लेकिन उसके बाद भी मेरी सासू माँ मुझे खूब ताने दिया करती थी। मेरे पति का भी जब मन होता था तो वो घर आते थे, अगर उनका मन नहीं होता था तो वो कई कई दिन घर भी नहीं आते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और अपने ठाकुर जी से कहा करती थी कि हे लड्डू गोपाल, मेरी किस्मत में आपने कितने दुख लिखे हैं, आखिर कब तक मेरी ज़िंदगी इसी तरह से बीतती रहेगी। मैंने जब से होश संभाला है तब से मुझे याद भी नहीं है कि मैं अपने जीवन में खुश कब रही होंगी। हे कान्हा, मेरे जीवन के ये कष्ट कब दूर होंगे? मेरे भाग्य में इतने कष्ट क्यों लिखे हैं? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? सरिता जी कहती हैं कि इसी तरह मेरी शादी को लगभग 1 वर्ष बीत गया और अभी तक मैं गर्भवती भी नहीं हुई थी। अब मेरी सासू माँ मुझे और ज़्यादा ताने दिया करती थी। वह मुझसे कहती थी कि दुनिया की बहुओं के बच्चे हो गए, लेकिन तुमसे तो एक बच्चा भी पैदा नहीं होता। न जाने कहाँ से करमजली मेरे बेटे के भाग्य में लिख दिया, जो मेरे घर में आ गई और मेरे घर का नाश करके रख दिया है। दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई और अब मेरे वंश को भी आगे नहीं बढ़ा सकती। पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो ऐसी बहू आई है मेरे घर में।
सरिता जी कहती है कि जब मैं अपनी सासू माँ की इस तरह की बातें सुनती थी तो मेरे कलेजे में कांटे की तरह चुभ जाती थी, लेकिन मैं क्या करती। मैं उन बातों को ना तो किसी से कह सकती थी और ना ही अपना दुख किसी के साथ बांट सकती थी, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कोई नहीं था। अगर कोई था तो वो केवल ठाकुर जी थे और उन्हीं से मैं अपना दुख, अपने मन की सारी बातें कहकर अपना मन हल्का किया करती थी। सरिता जी कहती है कि धीरे धीरे उनकी शादी को 2 वर्ष बीत गए। अब उनकी सास का रवैया दिन पर दिन उनके प्रति बदलता जा रहा था। कई बार उनकी सास उन पर हाथ भी उठा दिया करती थी, कई बार वह उन्हें मारा भी करती थी, कई बार उनके हस्बैंड भी उन्हें मारा करते थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने सोच लिया था कि उनका जीवन में, उनके भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। शायद उनके भाग्य में यही लिखा है, इसीलिए वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती रहती थी। सरिता जी कहती है कि मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, लेकिन जब भी वो मेरी तरफ से मेरे पक्ष में कुछ बोलते थे तो मेरी सासू माँ उनसे बहुत उल्टा सीधा कहती थी और उनसे बहुत ज़्यादा लड़ती थी। इसीलिए घर में कलेश ना हो, इसलिए मेरे ससुर जी भी चुप रहते थे। सरिता जी कहती हैं कि मैं जब भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी तो मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा चिढ़ जाया करती थी और वे मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाया करती थी। सरिता जी कहती हैं कि कई बार तो वो मेरे हस्बैंड से कहती थी कि देख, तू कहता है ना कि तुझे दहेज में कुछ नहीं मिला, तू बिल्कुल गलत कहता है। तेरी बीवी दहेज में लड्डू गोपाल को लेकर आई है, साक्षात भगवान को लेकर आई है, और वो तो भगवान की इतनी बड़ी भक्त भी है। इससे एक बार बोलना कि ये अपने भगवान से तेरे लिए खूब सारा रुपया पैसा मांग ले। दिन भर बैठकर जो इतनी इनकी पूजा पाठ, इनका सेवा करती है, उसका कुछ तो फायदा हो, उसके बदले में अपने भगवान से कुछ तो मांग ले। ये कहकर मेरी सासू माँ मेरा बहुत मजाक उड़ाया करती थी, और जब भी मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड से मेरे बारे में ये सब कहती थी तो मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता था और कई बार तो वो मुझ पर हाथ भी उठा देते थे। सरिता जी कहती हैं कि मेरे जीवन में इतने कष्ट और इतने दुख भर चुके थे कि जिनको सहना मेरे लिए असंभव होता जा रहा था, लेकिन जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल के पास उनकी सेवा करती थी तो उनके मुख को देखकर मुझे ऐसा आभास होता था कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है और एक ना एक दिन वह मेरे जीवन में खुशियों का अभाव ज़रूर लेकर आएंगे। मेरे बाल गोपाल मेरी हर पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, वे मेरे हर दुख से वाकिफ़ है, और यही सोचकर मैं अपने जीवन के हर दुख को बर्दाश्त करती रहती थी कि ठाकुर जी एक दिन मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा कर देंगे। सरिता जी कहती हैं कि अगले 3 दिनों के बाद में एकादशी थी और उस दिन वह एकादशी का व्रत करती थी। वह कहती हैं कि पूजा सेवा करने के बाद में मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा रही थी और उस दिन मैं लड्डू गोपाल को लड्डुओं का भोग लगा रही थी। सरिता जी कहती हैं कि एकादशी के दिन प्रतिदिन की सेवा करने से थोड़ा सा समय मुझे अधिक लग जाता था। उस दिन भी मुझे भगवान की सेवा करने में थोड़ा सा समय लग गया और उस दिन मैंने नाश्ता बनाने में देर कर दी, लेकिन मेरी सासू माँ को तो जैसे बहाना चाहिए था। वह तभी मेरे हस्बैंड से कहती हैं कि देख, बैठ गई तेरी बीवी भक्ति करने के लिए, 2 साल से इस घर में रह रही है, लेकिन किसको किस समय पर क्या चीज़ चाहिए इसको कुछ पता नहीं है। हमें कब भूख लगती है, कब खाना है, इसको इस बात की कोई चिंता नहीं है। बस तब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है। इसका रोज रोज का यही ड्रामा है। ऐसे दिखाती है जैसे भगवान की सबसे बड़ी भक्त यही है। अगर ये भगवान की पूजा नहीं करेगी, उन्हें भोग नहीं लगाएगी तो भगवान भूखे रहेंगे। तेरी बीवी का ये ड्रामा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वे कहती हैं कि जब मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड से ये सब कहने लगी तभी मेरे हस्बैंड तमतमाते हुए मेरे पास आते हैं जहाँ पर मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा रही थी। उसी समय वहाँ पर मेरे हस्बैंड के पीछे मेरी सासू माँ भी आती है और तभी मेरे हस्बैंड मुझ पर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम अभी इसी वक्त खड़ी हो जाओ, वरना मैं ये सारा पूजा का सामान उठाकर फेंक दूंगा। जब तुम्हें पता है कि मम्मी को सुबह सुबह टाइम पर चाय नाश्ता चाहिए होता है तो पहले तुमने वो काम क्यों नहीं किया। इस पूजा पाठ को बंद करो और जाकर मम्मी के लिए नाश्ता बनाओ। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि बस मुझे थोड़ी सी पूजा कर लेने दो, क्योंकि आज मेरा व्रत है। मैं अभी जाकर मम्मी जी के लिए नाश्ता बना दूंगी। मेरी सारी पूजा हो गई है, बस लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। मेरा इतना कहते ही मेरी सासू माँ जोर से चिल्लाते हुए कहती है
कि ये ऐसे नहीं मानेगी, आज इसकी पूजा मैं अच्छे से करवा देती हूँ। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि देखो बहू, तुमने नाश्ता तो मेरे लिए नहीं बनाया है और जब तक तुम नाश्ता बनाओगी तब तक मैं भूखा रहूं, इतना मेरे अंदर सब्र नहीं है। इसीलिए जो तुम लड्डू गोपाल को भोग लगा रही हो ना, ये मुझे दे दो। ये कहते ही मेरी सासू माँ मेरे हाथ से लड्डू की प्लेट छीन लेती हैं और उस प्लेट में जो लड्डू गोपाल के लिए मैंने भोग के लिए लड्डू रखे थे, उन लड्डुओं को उठाकर मेरी सासू माँ खा लेती हैं। और मैं उनसे कहती हूँ कि मम्मी जी, ये आपने क्या किया? लड्डू गोपाल का भोग का समय हो गया है, लड्डू गोपाल भूखे हैं, मुझे उन्हें भोग लगाना था और आपने उनका भोग खा लिया। अब मैं ठाकुर जी को किस चीज़ का भोग लगाऊंगी? तभी मेरी सासू माँ कहती है कि अच्छा, ये तो भगवान है ना, भगवान को तुम्हारे भोग लगाने की क्या ज़रूरत है? भगवान कोई भूखे थोड़ी रहते हैं। भगवान से कहो कि अपने आप से अपने लिए भोग बनाए और अपने आप से अपना पेट भर लें और साथ में तुम्हारा पेट भी भर दें, क्योंकि तुमने मुझे भूखा रखा है ना। अब मैं तुम्हें खाना नहीं बनाने दूंगी। यह कहकर मेरी सासू माँ वहाँ से चली गई और उन्होंने फिर पूरे दिन मुझे किचन में नहीं घुसने दिया और ना ही उन्होंने मुझे खाना बनाने दिया। उन्होंने खुद के लिए खाना बनाकर खा लिया, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल तो भूखे थे। सुबह से मैंने अपने ठाकुर जी को कुछ भी नहीं खिलाया। मेरे बाल गोपाल को भूख लगी होगी, अब मैं लड्डू गोपाल को क्या खिलाऊं? यही कहकर मैं लड्डू गोपाल के पास में बैठकर रोने लगी और उनसे कहने लगी कि बाल गोपाल, ये आपकी कैसी लीला है? ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब मैं क्या करूं? मैं आपको भोग भी नहीं लगा सकती। सरता जी कहती हैं कि वह पूरा दिन मुझे इसी तरह से बीत गया। अब वे कहती है कि उसी रात मेरे जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटना घटने वाली है कि मेरा जीवन वहाँ से बिल्कुल बदलने वाला है। सरता जी कहती हैं कि उसी रात जब मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, लगभग सुबह के 4 बज रहे थे और उसी समय मैं क्या सुनती हूँ कि मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर मेरी नींद खुल जाती है और जब मेरी नींद खुलती है और ध्यान से मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ, तब मैं ये देखती हूँ कि वह जो आवाज़ है वो हमारे घर के पूजा घर से आ रही है। और उसी वक्त मैं अपने घर के मंदिर की तरफ जाने लगती हूँ। जब मैं मंदिर में पहुँचती हूँ तो वहाँ पर मैं जो देखती हूँ वो देखकर मैं एकदम चौंक जाती हूँ। सरता जी कहती हैं कि हमारे मंदिर के सामने ही मेरी सासू माँ जमीन पर लेटी हुई हैं और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और अपना सर ठाकुर जी के चरणों में झुकाया हुआ है और वे रोते हुए ही ठाकुर जी से क्षमा मांग रही हैं और उनसे कह रही थी कि हे लड्डू गोपाल, हे भगवान कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं बहुत बड़ी नास्तिक हूँ, मैं बहुत बड़ी पापनी हूँ, मैंने कभी भी आप पर विश्वास नहीं किया, आपकी भक्त की भक्ति पर मैंने सवाल उठाया, मैंने स्वयं आपकी भक्ति पर सवाल उठाया, मुझे क्षमा कर दो भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल मुझे क्षमा करो भगवान, मुझे क्षमा करो। ये देखकर मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित थी। मैं उसी वक्त अपनी सासू माँ के पास जाती हूँ और उन्हें उठाते हुए कहती हूँ कि मम्मी जी, आप उठिए, आप इस तरह से यहाँ पर क्यों लेटी हुई हैं और ये सब क्या है मम्मी जी? तभी मेरी सासू माँ की आवाज़ सुनकर मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड भी उस पूजा वाले कमरे में आए और मेरे पति भी मेरी सासू माँ से पूछते हैं कि मम्मी क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? तभी हमारी सासू माँ जो कहती हैं उसे सुनकर हमें विश्वास ही नहीं होता। मेरी सासू माँ बताती हैं कि जब वो रात को गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी उनके कानों में उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती हैं कि धीरे धीरे वह आवाज़ तेज होने लगती है और उस आवाज़ के कारण उनकी नींद सपने में ही खुल जाती है और जब उनकी नींद खुलती है तो वो देखती हैं कि उनके सर के पास ही एक छोटा सा बालक खड़ा हुआ है और उसके हाथ में बांसुरी है और वह बालक उस बांसुरी को बजा रहा था और वह आवाज़ उसी बांसुरी की थी। वह कहती हैं कि उस बालक ने पीले रंग के कुर्ता पजामा पहने हुए थे और उसने पीले रंग का पटका भी पहना था, साथ ही में उसके माथे पर मोर पंख था, उसके बाल घुंघराले थे, इतना सुंदर स्वरूप, उसके हाथ एकदम गोल मटोल थे, रंग सांवला था। उसे देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि वह कोई बालक अद्भुत बालक है। तभी मैं उससे कहती हूँ कि कौन हो तुम और तुम यहाँ खड़े होकर बांसुरी क्यों बजा रहे हो?
वे कहती हैं कि मेरा इतने कहने पर ही उस बच्चे के हाथ में लड्डू प्रकट होता है और वह मुझे वो लड्डू दिखाते हुए कहता है कि दादी माँ, आपने तो मुझे लड्डू नहीं खाने दिए, मुझसे मेरे सारे लड्डू छीन लिए और मैं भूखा ही रह गया। आपने मेरे सारे लड्डू छीन कर खाए थे ना, लेकिन अभी देखो मेरे पास कितने सारे लड्डू हैं और मैं इसमें से एक भी लड्डू आपको नहीं दूंगा क्योंकि आपने मेरे सारे लड्डू खा लिए और मैं तो भूखा ही रह गया ना। और मेरे कारण मेरी मैया को कितना कष्ट हुआ और आपने मेरी मैया को भी कितना सताया है ना, इसीलिए मैं आपको एक भी लड्डू नहीं दूंगा। देख लेना दादी माँ, आप बहुत गंदी हो, आप मेरी मैया को बहुत कष्ट देती हो। यह कहकर वह बालक एकदम से चुप हो गया। वे कहती हैं कि उस बालक की ये सारी बातें सुनकर मैं वहीं पर स्तंभ हो गई। मैं उनसे कुछ बोलना चाहती थी लेकिन मैं उस बालक से कुछ नहीं बोल पा रही थी। और तभी मेरी पलकें झपकती हैं और मेरी पलकें झपकते ही वह बालक मेरी आंखों से ओझल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। उसी समय उस बालक के अदृश्य होते ही मेरी नींद टूट जाती है और मैं अपने सपने से जाग जाती हूँ। जब मैं जागती हूँ तो देखती हूँ कि मैं अपने कमरे में अपने बेड पर सोई हूँ। उसी समय मुझे ये समझ में आ जाता है कि जो सपना मैंने अभी अभी देखा, जिस बालक को मैंने अभी अभी अपने सपने में देखा, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, हमारे लड्डू गोपाल थे। क्योंकि जिस तरह से वो लड्डू खा रहे थे और उन्होंने अपनी मैया की भी बात की, मैं ये समझ गई थी कि वो हमारे घर में विराजमान लड्डू गोपाल हैं। आज मैंने लड्डू गोपाल के साथ जो व्यवहार किया वो बिल्कुल गलत था, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तभी मेरी सासू माँ कहती हैं कि बहू, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। मैं लालच में अंधी हो गई थी। दहेज न लाने के कारण मैं कभी तुमसे प्रेम नहीं कर सकी। मैंने तुम्हें इतने सारे दुख दिए, इतने सारे ताने दिए और तो और तुम्हारी भक्ति पर भी सवाल उठाए, लेकिन सच में तुम भगवान की सच्ची भक्त हो, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। इसीलिए भगवान स्वयं आए हैं और स्वयं उन्होंने आकर कहा कि जब भी हम तुम्हें कष्ट देते हैं तो उन्हें भी कष्ट होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। बहू, मुझे क्षमा कर दो, मेरी भूल को माफ़ कर दो। अब से मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। उसी समय मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड से भी कहती हैं कि बेटा, तुम भी अपनी पत्नी से खूब प्रेम करो। तुम्हारी पत्नी सच में लड्डू गोपाल की भक्त है और भगवान के भक्त को दुख देना, उसका अपमान करना स्वयं भगवान का अपमान करने के बराबर होता है। हमसे जो भूल हुई है वो भूल हम आगे से नहीं करेंगे। ये कहते हुए मेरी सासू माँ मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगती है। सरता जी कहती हैं कि मैं अपनी सासू माँ को उस दिन रोते हुए और इस तरह से जब देखती हूँ तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उस दिन पहली बार मैंने अपनी सासू माँ की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। उस दिन मुझे पहली बार ये महसूस हो रहा था जैसे कि आज सचमुच मुझे मेरी माँ मिल गई है और उस दिन मैं बहुत खुश थी। उस दिन के बाद मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। उस दिन के बाद से मेरी सासू माँ ने जो भी व्यवहार मेरे साथ किए थे उन व्यवहारों को कभी नहीं दोहराया। वे मुझसे बहुत प्रेम करने लगी, साथ ही साथ मेरे लड्डू गोपाल से भी प्रेम करने लगी। उन्होंने मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ किया और अब तक वे लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। बाल गोपाल की कृपा से अब मुझे 2 पुत्र संतान हैं और मेरे बेटे बड़े हो चुके हैं और स्कूल में पढ़ाई करते हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सुधर चुके हैं। उस दिन के बाद से मेरे हस्बैंड ने भी कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया और अब हम सभी बहुत प्यार से रहते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे ठाकुर जी, जिस प्रकार आपने मेरे जीवन से मेरे दुखों को हरा, मेरे कष्टों को हरा, उसी प्रकार अपने हर एक भक्त के जीवन से कष्ट को हरकर उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियों का प्रकाश बिखराना। हे मेरे लड्डू गोपाल, अपनी कृपा दृष्टि संसार में सभी पर बनाए रखना और सभी के घर में खुशियाँ आती रहें, यही कामना मैं अपने ठाकुर जी से करती हूँ। भक्तों, हमारे जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो सब हमारे कर्मों के फल होते हैं।
जैसा हमारे भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता, उसे केवल हमारे ठाकुर जी बदल सकते हैं। लेकिन हमें अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। यदि हमारा भरोसा डिगा तो हमारी भक्ति में खोट आ जाता है। यदि आपने प्रभु की सेवा ली है और आप लड्डू गोपाल से सत्य में प्रेम करते हो और भाव से उनकी पूजा करते हो तो आप उन पर विश्वास रखिए। जीवन में कभी ना कभी भगवान आपके साथ वो दिन अवश्य लेकर आएंगे जब आपके जीवन में भी खुशियों का आगमन अवश्य होगा। तो भक्तों, आज की लीला कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लीला कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।